नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। तो आज टॉपिक है मैथ की, जो कि आज बृहस्पतिवार है। तो देखते हैं बृहस्पतिवार को मैथ में क्या है, क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अभी तक जो हमारे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो देखते हैं कि मैथ में क्या टॉपिक चल रहा था। मैथ में आपका टॉपिक चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी टॉपिक चल रहा था, जो कि वो टॉपिक ख़त्म हो चुकी है। ठीक, तो वो आप चैप्टर वाइज वीडियो उसको पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो आप पढ़ सकते हैं। बात समझ नहीं? और मैंने काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी ख़त्म कर दिया है। आपको चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। तो देखते हैं, जो कि आज ये नया टॉपिक है। तो क्या है? नाव और नदी, बोट एंड स्ट्रीम। देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा मेन चीज़ समझते हैं। ठीक, क्या नाव और नदी में क्या क्या चीज़ होता है, क्यों? क्योंकि हमें सीखना है और समझना है, तो हमें एक एक चीज़ सीखना पड़ेगा ना। तो वो एक एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर कुछ हमने इसमें पहले से ही लिख लिया है। देखिए, ये सब अभी लिखेंगे तो समय ही जाएगा, आपका ये जो वीडियो है लंबा हो जाएगा, इसीलिए लंबा ना करके मैंने इसको पहले से ही लिख लिया है। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास एकदम बेहतरीन से किया जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या है टॉपिक? नाव और नदी, बोट एंड स्ट्रीम। तो देखते हैं नाव और नदी में। आप ये बताइए, नाव और नदी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बताइए पहले। नाव तो नाव ही रहेगा, नदी से क्या, नदी से कोई क्वेश्चन बनता है? नहीं, नदी के पानी से क्वेश्चन बनता है। बात समझ में ना? क्यों? क्योंकि एक नदी होता है, नदी में एक पानी होता है, तो उस पानी और नाव से क्वेश्चन बनेंगे। बात समझ नहीं? पानी और नाव से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक, चलते लगाते हैं। तो लिखा गया है नाव तथा धारा। धारा समझते ना, जैसे कोई पानी बहता है तो कितनी स्पीड किससे धारा में बह रहा है। धारा समझ रहे हैं? जैसे हम कहीं कहीं नाली में देखे होंगे, नाली में जैसे ट्यूबवेल चलता है, मशीन चलता है, तो एक बारगिन सर्राता हुआ पानी जाता है, या पाइप में देखे होंगे कि एक बारगिन जाता है, उसी को कहते हैं धारा। बात समझिए ना? तो ये है नाव तथा धारा। तो इससे हम किससे डिनोट करते हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। नाव को हम बी से डिनोट करेंगे, समझ में? और धारा को डब्लू से। डब्लू से क्यों? क्योंकि वाटर से, पानी है ना, क्योंकि पानी से ही तो धारा बनता है ना, तो इसलिए मैंने धारा को डब्लू से और नाव को बोट का मतलब ये बी वाला। ठीक, ये हुआ आपको बी और डब्लू का मतलब। अब नाव तथा धारा में कई तरह के धारा होते हैं। बात समझ नहीं? धारा कितने तरीके से धारा होते हैं? धारा दो प्रकार का होता है। एक क्या? विपरीत धारा में चलना, एक क्या? धारा की दिशा में चलना। बात समझे? दो ही धारा होता है, एक विपरीत की धारा में दिशा में चलना और एक धारा की दिशा में चलना। ठीक, तो आपके सामने दोनों लिखे गए हैं। क्या है? धारा के विपरीत चलना। ठीक, उसके बाद धारा के साथ, ये है आपका अलग। समझ आई ना बात? धारा के साथ चलना, ये क्या है? धारा के विपरीत चलना। ठीक, अब इसी को धारा के विपरीत चलने को एक क्या कहते हैं? प्रतिकूल। दूसरा क्या कहते हैं? अर्ध प्रवाह। कह देगा कि नदी या धारा के अर्ध प्रवाह में इतना इतना चलता है, या कह सकता है कि नदी के या नाव की प्रतिकूल इतना इतना चलता है। तो प्रतिकूल का मतलब समझ जाना कि विपरीत चल रहा है, और अर्ध प्रवाह का मतलब समझ जाना विपरीत चल रहा है। ठीक, अब इधर देखते हैं। अनुकूल जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि धारा के साथ चल रहा है। दूसरा क्या है? अनुप्रवाह।
अनुप्रवाह जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या, धारा के साथ चल रहा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अनुप्रवाह, वहाँ पर ये नहीं दिया रहेगा कि धारा के साथ चल रहा, ये नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर क्या दिया जाएगा, अनुप्रवाह। तो हम समझ जाएंगे कि धारा के साथ चलना है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं, देखना है। जैसे ये क्या है आपका जल, ये क्या है आपका जल, इसका मतलब नदी, वाटर। समझ आई ना, दिख रहा है, ध्यान पूर्वक समझना, ये आपको समझ में आएगा ना तो चाहे जिस तरह के क्वेश्चन हैं आप तुरंत से तुरंत आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आएगा तो आपको नहीं आएगा, इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक। तो ये क्या है, नदी। तो नदी में, तो ये हमने क्या बनाया है, नदी इधर को चल रही, ये तीर निशान दिख रहा है ना आपको, ठीक। ये नदी जो है इधर को बह रहा है, ठीक, ये इधर को बह रहा है, और लेकिन धारा के विपरीत चलाना है तो नाव इधर चलेगा आपका। हमसे नाव बन नहीं रहा, लेकिन मैं वो उल्टा सीधा में बना दे रहा हूँ, ठीक। ये क्या है, नाव, जिसे कहते हैं हम बोट, का मतलब बी, ठीक। ये क्या है, बी, और ये क्या है, ये क्या है, डब्लू, वाटर, क्योंकि ये पानी है ना, ये पानी है, और ये नाव है। पानी इधर को जाता है लेकिन नाव इधर को जा, कैसे, देखिए, जैसे हम, देखिए, जैसे हम इधर को जा रहे हैं, इधर को एक आदमी इधर को आ रहा है, ठीक, एक आदमी इधर को जाता है, एक आदमी इधर को आता है, तो इसी को कहते हैं विपरीत। लेकिन ये क्या है, किसमें, नाव तथा धारा में। अब एक बात ये बताइए कि जब धारा के विपरीत चलते हैं, बाई चांस, देखिए, जैसे आप इधर से आ रहे हैं, ये आप इधर से आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, आपको इधर से मैं ढकेल दूं, या इधर से मैं कुछ भी मार दूं, एक बार्गिन फोर्स मार दूं, तो आप इधर चले जाएंगे। तो वही होता है धारा के विपरीत। समझे ना। तो मान लेते ये नाव है, ये पानी, पानी इधर को जा रहा है, नाव इधर को आ रहा है, तो पानी की स्पीड और नाव की स्पीड, अच्छा ये बताइए, यहीं पर देखते हैं कि ये जो नाव है, ये जो नाव है, नाव मान लेते 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, 5 मीटर की पर घंटे की, किलोमीटर की घंटे से चाल चल रहा है, लेकिन विपरीत चल रहा है, तो क्या वो 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा, बताइए, चलेगा कि नहीं, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जो धारा की दिशा में चलेगा तब चलेगा, लेकिन विपरीत चल रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये जो धारा है, जो वाटर की धारा है, उस नाव को पीछे ढकेल रही है और नाव आगे क्यों खींच रही है। बात समझे, जैसे ये धारा है, ये नाव है, तो ये धारा इधर नाव को पीछे ढकेल रही है, लेकिन ये नाव आगे को खींच रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, बढ़ना है। तो ये 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा था ये नाव, ये वाला नाव, लेकिन ये धारा इसको ढकेल दिया, ढकेल के साथ में भी ले जाने का प्रयास कर रहा, लेकिन ये कह रहा नहीं, मैं साथ में नहीं चलूँगा, हमें साथ में नहीं चलना, नहीं चलना, नहीं चलना। दोनों लोग में झगड़ा हो गया, दोनों लोग में क्या झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ, दोनों की स्पीड कम हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि वाटर भी कुछ न कुछ धारा में जाता है, ये भी कुछ न कुछ धारा में जाता है, दोनों की स्पीड कम हो जाएगी ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि गति, इसका मतलब हम गति निकालेंगे, तो कहाँ पर लिख देते हैं हम गति, यहाँ पर दिख जाएगा ना आपको, हम ये वाला मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गति। समझ आई ना बात, गति। अब ये बताइए गति क्या होता है, गति कितना होगा, क्योंकि गति का मतलब चाल ना, तो चाल ये धारा विपरीत में चल रहा है ना, तो क्या होगा, बोट माइनस वाटर, इसको सही से लिखते हैं, बोट माइनस वाटर। क्यों, क्योंकि जो नाव की चाल है, जो नाव की गति है, जो
ये क्या है, वाटर की, इसका मतलब धारा की जो गति है वो दोनों में टकराएंगी। जब टकराएंगी तो दोनों में ना कुछ रुकावट होगा ना, जो रुकावट होगा वही तो घटेगा ना। कि रुकावट का मतलब क्या हो, घटना। रुकावट का मतलब क्या होता है, घटना। तो यहाँ से कुछ ना कुछ घटेगी ना। तो ये क्या है, धारा के विपरीत में जब चलेगा तो गति क्या होगा, बोट माइनस वाटर। इसका मतलब बी माइनस डब्लू। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये आपका मेन, इसको याद में भी रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन आगे लगेगा। समझ रहे ना क्या है, गति क्या होता है, बोट माइनस वाटर, इसका मतलब बी माइनस डब्लू। ठीक, तो ये हुआ क्या, धारा के विपरीत में या प्रतिकूल में या अर्ध प्रवाह में। ठीक, अब चलते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मान लेते हैं कि एक ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल है, पानी, वाटर। समझ आई ना बात? अब इसी में एक नाव भी चलेगा, हम नाव बनाते हैं। ये है क्या आपका नाव। तो ये क्या है, धारा के साथ, धारा के साथ चलेगा ना। जैसे आप कभी भी फ्रेंड के साथ साइकिल से या मोटरसाइकिल से चलते होंगे तो हाथ पकड़ के चलते हैं ना। हो सकता है डबल साइकिल में हो, जैसे डबल साइकिल में एक साइकिल ये दूसरा ये, दोनों लोग हाथ पकड़ के चलते, दोनों की क्या है, धारा के एक ही दिशा में चल रहे हैं ना। इसका मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब एक ही दिशा में दोनों लोग साथ में चल रहे हैं ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो नाव यहाँ पर नहीं रहेगा, अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये नाव भी इधर को ही जा रहा है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये क्या है, नाव। ये वाला नाव इधर को जा रहा है, समझ में ना। ये वाटर इधर को चल रहा है, ये धारा इधर को है, और ये वाला भी नाव इधर को। क्यों? क्योंकि क्या कहे, धारा के साथ है। इसका मतलब धारा के ही दिशा में जाना है, अनुकूल की दिशा में जाना है या अनुप्रवाह की दिशा में। कह सकता है कि अनुप्रवाह, तो का मतलब धारा के दिशा में, एक ही दिशा में जाना है। अब इसकी गति क्या होगी, तो यहाँ पर भी हम दर्शा देते हैं कुछ। ये क्या है, नाव, तो इसको क्या कहते हैं, बोट। उसके बाद ये क्या है, वाटर, तो इसे कहते हैं डब्लू। समझ में ना। अब इन दोनों की गति क्या होगी, तो यहाँ से हम निकालते हैं गति। अब एक बार समझिएगा कि मान लेते हैं ये दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं। ये 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ये भी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गति बढ़ जाएगी ना कुछ गति बढ़ेगी, कुछ न कुछ गति बढ़ेगी। वही बढ़ने का मतलब दोनों की चाल योग कर देंगे। बात समझे, दोनों की चालों का हम योग कर देंगे। तो यहाँ पर गति क्या होगी, क्या होगा, बोट प्लस वाटर। समझ में आई ना, बोट प्लस वाटर, इसका मतलब बी प्लस डब्लू। तो ये क्या है, गति है। ठीक, तो ये आपका एक सूत्र मान लेते हैं, ये निकल के आया। ठीक, और चाल समय दूरी में मैंने आपको दूरी बराबर चाल बराबर समय बराबर ये सब चीज़ आपको पढ़ाया गया। उसी के रिलेटिव से ये भी क्वेश्चन लगेंगे, इसमें भी दूरी बराबर चाल, चाल बराबर समय बराबर सब क्वेश्चन लगेंगे। ठीक, सब सूत्र इसी में लगेंगे। तो ये समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में जाता है तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो धारा चल रहा है ना, तो नाव को कुछ ना कुछ भगा देगा, नाव को कुछ ना कुछ साथ में लेके जाएगा। समझ में ना, तो दोनों की चालें जुड़ जाती है। तो इसीलिए गति क्या होगा, बोट प्लस वाटर। ठीक, इसमें क्या होगा, इसकी गति क्या होगा, क्योंकि धारा की विपरीत चल रहा है, क्या होगा, बोट माइनस वाटर। ठीक,
तो अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि एक दूरी को तय करती है ये जो नाव है, और धारा की दिशा में विपरीत भी दिशा में, ठीक। मान लेते हैं दूरी। अब देखना है ये क्या है, दूसरा। थोड़ा एक चीज़ और आप इसी में समझ लीजिए, जो अभी हम समझाने चल रहे हैं ये आपको समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन लगेंगे, जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर आएंगे, ठीक। तो देखते हैं क्या है दूरी। दूरी को मान लेता हूं मैं d, समझ में ना। तो ये दूरी d चल रहा है, दूरी d चलता है, तो एक किस में चलता है और एक किस में चलता है, ये क्या है। हम कुछ थोड़ा सा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, धारा के विपरीत ना, विपरीत, ठीक। धारा के विपरीत ये क्या रहेगा, धारा के साथ, समझ में आई ना बात, ये आएगा आपका, ठीक। जब दूरी d है, दोनों की दूरी d समान रहेगी। जब धारा के विपरीत एक नाव चलेगी तो उसकी दूरी समान रहेगी, d के समान ये भी रहेगा और d के समान ये भी रहेगा, ठीक। तो अब ये बताइए कि जब हम धारा के विपरीत चलेंगे, जब हम धारा के विपरीत चलेंगे तो इसका समय क्या होगा, ध्यान से देखना, समय क्या होगा, निकालते हैं। समय, हाँ बताइए, समय क्या होगा, धारा के विपरीत समय क्या होगा बताइए। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो आपको तो दूरी तो पता ही है पहले से, क्यों, क्योंकि d इसके लिए भी है और d इसके लिए भी है, बात समझ गई ना। तो d आपका ये दूरी हो गया बटे चाल। अब हमें चाल मालूम होना चाहिए ना, तो मैंने इसकी गति निकाल लिया पहले से यहाँ पर, यही तो है ना। ये क्या, धारा के विपरीत दिशा में था, ये भी तो धारा के विपरीत दिशा में, चाल ही तो मैंने यहाँ पर निकाला। गति का मतलब क्या होता है, चाल ही तो होता है। तो बी माइनस डब्लू, इसका मतलब बोट माइनस वाटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी माइनस डब्लू। तो एक सूत्र आपको ये ध्यान में रखना है, समझ आई ना बात। समय बराबर ये हो जाएगा, ठीक। अब दूरी बराबर क्या होता है बताइए, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो उसी में हम चाल, समय आपका ये हो जाएगा और चाल गुणे समय कर सकते हैं। मेन चीज़ इसी में है दिक्कत, ठीक। तो ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं धारा के साथ। तो धारा के साथ अब चलना है, तो इसके लिए भी समय निकालना है ना। तो लिखते हैं समय बराबर, अब धारा के साथ d, इसके लिए भी तो वही रहेगा, दूरी d आप कुछ भी मान सकते हैं, x y p d कुछ भी मानो, इससे नहीं मतलब, लेकिन जो मानो उसको ध्यान में रखना है बस, ठीक। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आपका d, क्योंकि d दोनों के लिए d है ना, ये d हो गया। अब इसकी धारा के साथ की चाल क्या होता है बताइए, ये तो लिखा है, यही तो लिखा है, नाव के साथ धारा के साथ चाल का होता है, क्योंकि एक ही साथ में चलना है, इसका मतलब एक ही दिशा में जाना है। जिस ओर धारा चलती है उसी ओर नाव भी चल रहा है, तो दोनों की चालें बताइए जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी प्लस डब्लू कर देंगे, इसका मतलब बोट प्लस वाटर, समझ में ना। दोनों की चालें हम इसमें जोड़ देंगे, तब ये समय बराबर निकलेगा क्या, d बटे बी प्लस डब्लू। और d क्या है, दूरी, b प्लस डब्लू क्या है, चाल। बात समझ आई, चाल है किसकी, नाव की चाल। समझ में आई बात, ये किसकी चाल निकाला है, ये किसकी गति है, नाव की गति है। ये किसकी गति है, नाव की गति है। देखिए जब धारा के साथ चलेगा तो नाव की गति क्या है, ये है, और जब धारा के विपरीत चलेगा तो नाव की गति क्या है, ये है।
समझ में आया ये चीज़ जो आपको मेन चीज़ समझाया गया है। मेन नाव और नदी में यही है मेन, ये चीज़ आपको आ गया ना, तो अब हर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक, तो आप इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। अब हम इसी में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ तो ये आज पार्ट 1 है। ठीक, नाव और नदी का ये पार्ट 1 है, जो कि आज ये नया टॉपिक था। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये हम क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, ध्यान से बस क्या है देखते हैं। एक नाव की धारा के अनुप्रवाह में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अर्ध प्रवाह में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे हैं, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। अभी इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, धारा के विपरीत और धारा के साथ, ये पढ़ा था ना। तो ये क्या पूछा, धारा की चाल पूछ रहा, ना कि बोट की, ना कि नाव की। हमने क्या निकाला था, एक निकाला था क्या b माइनस डब्लू, एक निकाला था क्या b प्लस डब्लू। तो यही चीज़ तो निकाला था ना हमने। तो ये क्या है, ये धारा की विपरीत थी और ये धारा के एक ही दिशा में जाने वाला था। तो हमें क्या निकालना है, धारा की चाल, इसका मतलब ये डब्लू का मान निकालना है, ना कि बोट का। समझे, ना कि नाव की चाल हमें नहीं ज्ञात करना। ठीक, समझ में आया क्या चीज़ करना है कि क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। हाँ, तो ध्यान से देखना क्या कह रहा कि एक नाव की धारा के अनुप्रवाह में, ठीक, अनुप्रवाह में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये पहले बताइए अनुप्रवाह किस में होता है, धारा के साथ में ना, यही तो में होता है। तो निकालते हैं चाल क्या होता है, ये बताइए पहले, चाल क्या होता है किसकी, धारा के अनुप्रवाह में चाल बताइए क्या होता है, b प्लस डब्लू होता है ना। तो चाल आपको दिया गया क्या, 20 बराबर डब्लू प्लस डब्लू। एक एक चीज़ लिखकर समझाया जा रहा है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक, लेकिन आपको समझाना है, आपको सिखाना है। ठीक, देखते हैं अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, तथा अर्ध प्रवाह में। तो ये अर्ध प्रवाह का मतलब बताइए, विपरीत वाले में आ जाइए आप, क्योंकि विपरीत को अर्ध प्रवाह कहते हैं। तो इसकी भी चाल दी गई है, चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक, चाल बराबर b माइनस डब्लू। तो ये भी चाल क्या दिया गया है, 12, b माइनस ये क्या था w। अब हमें क्या निकालना है, धारा की चाल, इसका मतलब बोट की चाल नहीं, बताइए धारा की चाल निकालनी है। तो यहाँ पर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लिख देते हैं धारा की चाल। तो क्या आएगा बताइए, अभी इन्हीं दोनों चालों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं प्लस b प्लस डब्लू बराबर 20। तो ये क्या है, b माइनस डब्लू बराबर 12। अभी क्या करेंगे, अब पहले बात तो देखिए क्या निकालना है, धारा की चाल, इसका मतलब डब्लू का मान। तो डब्लू का मान यहाँ से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बल्कि काटना नहीं, हमें बचाना है। तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। जब हम घटाने पर करते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन होता है। समझ में आई कैसे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। लेकिन किसमें, घटाने पर। जब दो समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। लेकिन कैसे, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। ठीक, अब देखते हैं काटते पीटते हैं क्या कुछ कटे पिटेगा। ये प्लस में भी और ये माइनस का भी, खत्म कहानी।
आगे चलते हैं, ये प्लस का W और ये भी प्लस का W, तो कितने W बताइए, कितने W, 2W ना, बराबर। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, घटा लेते हैं। देखिए ये क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में घटेगा ना, तो क्या आएगा, 20 से 8 12 जाएगा 8, तो W का मान 4, W का मान 4। और क्या किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। क्यों, क्योंकि सब 40 किलोमीटर प्रति घंटे में हमें यूनिट चेंज ही नहीं करनी थी, यूनिट चेंज करना पड़ता तो मैं यूनिट को भी चेंज करता। ठीक, तो यही हो जाएगा आपका। ये कैसे काटा गया समझ में आई, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो इसका मतलब W बराबर 4। तो सी ऑप्शन आपका सही है। यही तो दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें से कोई भी नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था, बस ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है, अर्धप्रवाह और अनुप्रवाह। बस अर्धप्रवाह क्या होता है और अनुप्रवाह क्या होता है, ये चीज़, इस चीज़ को दिमाग में रख लो, बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें मैंने क्या कहते हैं ऑप्शन नहीं लिखा है, मैंने ऑप्शन इसमें का लिखा ही नहीं था, लेकिन लिख देते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, क्या था, क्या आएगा इसमें, 13 15, दूसरा क्या है 16, और क्या था 5। ठीक, ABC और ये वाला D। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखना है। एक नाव धारा के विपरीत में है, 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लेती है। ठीक, समय लेती। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी किलोमीटर में। ये सब किलोमीटर में दिए गए। अब मैंने अभी आपको शांत जल में नहीं बताया था, ठीक, भूल गए थे, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, शांत जल में लिख लेना इसको, शांत जल में। ठीक, शांत जल में गति क्या होती है नाव की। देखिएगा, शांत जल में का मतलब क्या हुआ, पानी शांत है। क्या है, पानी शांत, एकदम चुपचाप बैठा है, ऐसे बैठा है। जब पानी चुपचाप बैठा है तो हमारे ऊपर से कोई भी जाएगा तो अपने स्पीड से जाएगा ना। अच्छा ये बताइए, क्या सड़क जानते हैं ना, क्या सड़क चलती है? नहीं, सड़क नहीं चलती ना। तो सड़क पर जितनी तेज आप गाड़ी भगाओगे उतनी ही तेज भागेगी ना, भागेगी नहीं, भागेगी ना। वैसे ही शांत जल में होता है। जल एकदम शांत है, जैसे तालाब जानते हैं ना, तालाब नहीं, कुछ भी देख ले, गिलास में पानी भर लो या कटोरी में पानी भर लो, शांत रहता है ना। अब उसमें चाहे जितनी तेज से नाव भगाओगे उतनी ही तेज वो भागेगी। समझ में ही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, शांत जल में गति क्या होता है, शांत जल में गति क्या होता है, सिर्फ बोट की गति होती है। यहाँ पर ना तो वाटर की गति जुड़ेगी ना तो वाटर की गति घटेगी। समझ में ना। तो ये होता है शांत जल में गति, इसको आप लिख लेना कहीं से। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक, तो ये क्या दिया गया है, एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर जाने में, 7 किलोमीटर जाने में, इसका मतलब D का मान, D का 7 किलोमीटर प्रति घंटे है। समय क्या है, T क्या है, 42 मिनट, M। ठीक, मीटर नहीं है, नहीं मिनट, मीटर समझ लो, मिनट है। ठीक, अब ये तो दूसरा है, तो इसकी हम चाल पहले निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है 7, बताइए दूरी क्या है 7 है ना, और क्या ये 42 है ना,
42 मिनट, इसका मतलब समय। अब बताइए चाल किस में होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में होता है। किस में, किलोमीटर प्रति घंटे। ये ऊपर किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन ये मिनट में है, तो इसको मिनट में किलोमीटर घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग करना पड़ता है। जब हम 60 से भाग करेंगे, ध्यान देखिए, जब 60 से हम भाग करेंगे तो ये 60 आकर यहाँ पर या तो गुणा में ले आइए या तो ऊपर ले जाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम यहाँ से उठाकर गुणा कर देते हैं 60 से। समझ में आई बात? तो ये अब आएगा किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा, ठीक, टोटल। तो इसकी चाल क्या आएगी बताइए, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 6 कम 6 कट जाएगा 10, तो कितना निकल के आएगा यहाँ से, चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल क्या है बताइए, ये चाल क्या है? पहले बात ये किसकी चाल है, एक नाव धारा के विपरीत में है। किसकी चाल है, एक नाव धारा के विपरीत में जा रहा है ना, तो ये किसकी चाल हमने निकाला है, धारा के विपरीत। क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत में ही तो किलोमीटर में जा रहा है, मिनट ले रहा है, तो उसकी चाल नहीं मालूम थी, हमने चाल निकाला। तो ये चाल क्या होगा, बोट माइनस डब्लू। क्यों? क्योंकि धारा की विपरीत दिशाओं में वाटर की और नाव की चाल घट जाती हैं। समझ आई? बराबर 10, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक, बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आई बात? बोट माइनस वाटर, ये किसकी चाल है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तब इसकी चाल निकाली गई है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, तो क्या, हाँ ये लिखते हैं, बोट माइनस डब्लू बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब किसकी चाल निकालनी है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल का मतलब बताइए डब्लू, यही तो है, डब्लू का मान दिया गया, वो भी क्या 5 माइनस बोट बराबर ठीक है हो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा भाई, जब इसकी नाव शांत ही है तो बोट की चाल निकल जाएगी ना, बराबर 10। तो b बराबर 10, इधर माइनस में उधर जाएगा 5, तो b बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर, जो कि डी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर लिख लेना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये सब किलोमीटर प्रति घंटे में दिए गए हैं ऑप्शन। समझ में आना कैसे निकालना, बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, ना कि लगाने पर ध्यान, क्वेश्चन को समझने पर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आयोग क्वेश्चन बनाता है ना, वो ऐसा ऐसा शब्द उपयोग कर लेता है, ऐसा ऐसा शब्द उपयोग कर देता है ना, वहाँ पर आप लगाने पर ध्यान देंगे ना तो गया काम से। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तो इस शब्द का मतलब क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा था, इसमें अनुप्रवाह अर्धप्रवाह इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन अनुप्रवाह अर्धप्रवाह को और भी कुछ कहा जा सकता है, बात समझ में ना। तो ऐसे ऐसे शब्दों को ध्यान दीजिए, मेन चीज़ क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, तभी तो आंसर आएगा ना इसका, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शांत जल में नाव की चाल है ये। क्यों? क्योंकि जो नाव है वो चल रहा है, लेकिन जल शांत है, तो नाव की ही चाल तो आएगी। जैसे सड़क पर है, बताइए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी जा रही, तो आप बताइए गाड़ी की चाल क्या होगी, अरे 10 ही तो रहेगी। क्यों? क्योंकि सड़क शांत है, ना कि सड़क चल रही है। समझ में ही ना बात। तो एक एक चीज़ समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें, तभी आज के समय में आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। अन्यथा आप तैयारी करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी में कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इतना ध्यान में रखना, जो सीखेगा नहीं, जो समझेगा नहीं, कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, इतना ध्यान में रखना। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए सीखने का और समझने का प्रयास करो। टीचर आंसर दे देता, टीचर को पता होता है,
टीचर इस क्वेश्चन की पीएचडी किया रहता है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है, क्या क्या निकालना है, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, टीचर को सब पता है। तभी आंसर टीचर 1 मिनट में, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 60 सेकेंड में आंसर दे देता है। लेकिन आपको कुछ नहीं पता है तो आप नहीं दे पाएंगे। तो पहले पता करो तब आंसर दीजिएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है, और ना कि हम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन लाते हैं। सीजीएल लेवल तक मुझे कवर करना रहता है। ये तो अभी तो पहला क्लास है ना, पहली क्लास ही है ना ये, तो छोटा छोटा क्वेश्चन रखने क्यों, क्योंकि शुरुआत से हाई लेवल तक पढ़ाना है। तो अभी हाई लेवल तक पढ़ाने लगेंगे तो शुरुआत छूट जाएगा ना। पहले एसएससी जीडी, आर्मी है, यूपीपी है, इनके लिए पढ़ाना है। तो इनके लिए पढ़ाते 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 सीजीएल लेवल तक पढ़ाना। बात समझ में ना। तो ये है मैथ की क्लास, जो कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को मैथ की क्लास चलती है, और सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलती है, और संडे को रहता है छुट्टी, ठीक। तो मिलते हैं शुक्रवार को। जय हिंद, जय भारत।